हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप जैसे सभी जानते हैं, इस बात से अवगत हैं कि आपको जो है समय समय पर हिंदी साहित्य से संबंधित एमसीक्यू करवाए जाते हैं, ठीक है। और हिंदी मास्टर कैडर की तैयारी के लिए हम जो है आपके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं, जो न्यू क्वेश्चन है, जैसे कि आप सभी को मालूम है हमने जितनी भी मास्टर कैडर की गत परीक्षाएं हुई है ना, उनमें हमने देखा कि बार बार जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस पेपर जो हो चुका है उनमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसी के साथ साथ हम क्या है कि आगे जो आ सकते हैं, हमें लगते हैं कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको करवाने चाहिए, ये हो सकता है आ सकते हैं, तो उस प्रकार के प्रश्नों पर विचार विमर्श किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये मालूम है कि आज जो हमारा डे है वो 35 है। तो कर्म के अनुसार आप सभी को मालूम है लगातार हम आपके लिए जो प्रयास कर रहे हैं मास्टर कैडर हिंदी के लिए, जो आपके लिए प्रश्न बनाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो होते हैं, ये हमारी जो आगामी परीक्षा है उनको सफलता हासिल दिलाने में काफी सहायक है। क्योंकि आपको ये मालूम है हमने जो है हमारी दो तीन जो हमारी मास्टर कैडर की परीक्षाएं हुई हैं, उनमें हमने देखा बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमें बार बार पूछे जा रहे हैं। तो कोई ना कोई कारण होता है इनका। काफी इंपॉर्टेंट जो लेखक होते हैं उनके बारे में, तो उनकी अन्य जो कह लीजिए रचनाएं हैं, उनके बारे में जानने के भी हमें प्रयास करना चाहिए। हो सकता है आगामी परीक्षाएं में हमें उनके बारे में पूछा जा सके। तो इसी के साथ साथियों, मास्टर कैडर हिंदी के लिए हम जो है अर्थक प्रयास कर रहे हैं आपके लिए। और किसी भी जानकारी के लिए, आप अगर किसी प्रकार के आपके मन में कोई शंका है, आप जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। और जो है सभी प्रकार की जानकारी मास्टर कैडर से संबंधित है, उसके लिए आप पा सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ साथियों, आपको ये भी हम ज्ञात करवा दें कि ईटीटी सेकंड पेपर जो है हमारा बैच 2 है ना, वो अब जो है स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसके लिए हम जो है आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासें रखेंगे। टॉपिक वाइज थ्योरी होगी आपके लिए, पीडीएफ नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे, आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। और जो एमसीक्यू है ना, वो भी आपको थ्योरी वाइज करवाए जाएंगे। क्या होता है कि अलग अलग प्रश्न हमें मालूम है कि अलग अलग प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो कुछ प्रश्न जो होते हैं हमारी थ्योरी में से ही हम बना लेते हैं, ताकि आपको जो है तैयारी अच्छी भली प्रकार से करवाई जा सके, ठीक है। और आपको ये भी बता दें कि ईटीटी सेकंड पेपर के लिए ऑफलाइन जो है हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं 19 अप्रैल से, जो कि आपको पहले भी कई बार हमने इन्फॉर्म किया है, ठीक है। तो 19 अप्रैल से जो है ऑफलाइन जो है हम कोचिंग देने जा रहे हैं। अगर कोई जो है ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, ऑफलाइन कोचिंग के इच्छुक हैं, तो वो इन नंबरों के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, प्रथम क्वेश्चन है, उसका शुभारंभ करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि लिखित कागज कोरे किसका निबंध संग्रह है। अब हमने बताना है कि लिखित कागज कोरे किसके द्वारा रचित निबंध संग्रह है, ठीक है। तो हमारे पास चार विकल्प हैं। तो चार विकल्प कौन कौन से हैं? जैसे कि ए विकल्प में हमारे पास है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी में हमारे पास है डॉक्टर राम विलास शर्मा, सी शांति प्रिया द्विवेदी, और डी अगे। तो लिखित कागज कोरे, तो ये किसके द्वारा रचित है? अगे जी के द्वारा। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि लिखित कागज कोरे किसका निबंध संग्रह है? अगे के द्वारा। अगे जी जो है इनका जन्म 1911 के करीब हुआ, ठीक है। साथ ही साथ ये प्रयोगवाद के करता है, प्रयोग करता है या प्रतिनिधि मान लीजिए प्रयोगवाद, ठीक है। जो प्रयोगवाद शब्द है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग में, जो इसको प्रयोग में लाया गया, वो थे नंद दुलारे वाजपेयी, ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी। तो आगे ने बहुत से कह लीजिए कि कविताएं भी लिखी हैं,
इनके जो है काफी जो कविताओं के साथ साथ इन्होंने जो है अपनी लेखनी चलाई है, उसमें काफी इन्होंने जो रोचक कह लीजिए कि कविताएं लिखी हैं इन्होंने, जैसे कि हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, और इसके साथ बुरी बुरी खाक धूल। तो इस तरह से आगे काफी जो है हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध कवि हैं। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसका निबंध संग्रह है? नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, ए डॉक्टर नगेंद्र, ठीक है, बी विद्यानिवास मिश्र, सी गजानन माधव मुक्तिबोध, डी निर्मल निर्मल वर्मा, ठीक है। तो नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र किसके द्वारा रचित है? तो वो है गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है। मुक्तिबोध जो है वो फैंटेंसी कवि हैं। मुक्तिबोध क्या है? फैंटेंसी कवि है। मुक्तिबोध क्या है? मुक्तिबोध जो है फैंटेंसी कवि है। और मुक्तिबोध जो है ये प्रयोगवाद में जो है सम्मिलित थे, ठीक है। प्रयोगवाद में जो कह लेते हैं कि तार सप्तक था, ठीक है, तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। तार सप्तक कवि थे, ठीक है। इसी के साथ गजानन मुक्तिबोध जो है फैंटेंसी कवि माने जाते हैं, और सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो लिखित काव्य कोरे जो है आगे का है, ठीक है। और ये हो गया हमारा गजानन माधव मुक्तिबोध, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन है? भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित किसका निबंध संकलन माना जाता है? तो ए हमारे पास है निर्मल वर्मा, बी विकल्प में हमारे पास है मुक्तिबोध, सी में है डॉक्टर रामविलास शर्मा, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद दो भागों में प्रकाशित है, तो इसका सही आंसर है हमारा सी ऑप्शन डॉक्टर रामविलास शर्मा। डॉक्टर रामविलास शर्मा बिल्कुल राइट आंसर है। फिर बैतलवा डाल पर किसका निबंध संग्रह है? फिर बैतलवा डाल पर किसके द्वारा रचित है? ए हरिशंकर परसाई, बी विवेकी राय, सी कुबेर राथ नाय, डी विद्यानिवास मिश्र। तो फिर बैतालवा डाल पर ये जो निबंध संग्रह है आप सभी को मालूम है बहुत ही जो है अधिक प्रसिद्ध है। फिर बैतला पर डाल पर, तो ये है विवेकी राय जी का, विवेकी राय जी का ये निबंध संग्रह माना जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि फिर बैतलवा पर डाल पर जो निबंध संग्रह है, प्रसिद्ध निबंध संग्रह है, तो वो विवेकी राय जी का है, ठीक है। जीप पर सवार इल्लियां किसकी व्यंग्य रचना है? तो ए हरिशंकर परसाई, बी के पी सक्सेना, सी शरद जोशी, डी रविंद्र त्यागी। तो जीप पर सवार इल्लियां ये किसकी व्यंग्य रचना है? हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई जी जो हैं ये व्यंग्यकार हैं। ये क्या है? व्यंग्यकार हैं, व्यंग्यकार माने जाते हैं हरिशंकर परसाई जी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो इन्होंने जो है अपने व्यंग के माध्यम से समाज को जो है सही रास्ते पर, सही मार्ग पर लाने का प्रयास किया है। ये क्या है कि व्यंग के द्वारा जो है अपनी बात कहते हैं, अपना उद्देश्य जो है व्यंग के द्वारा प्रकट करते हैं, ठीक है। तो हरिशंकर परसाई जी बहुत अधिक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, और व्यंग के माध्यम से ये जो है समाज को सही दिशा, सही मार्ग दिखलाने में सहायक है। तो इनका जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य में काफी अपनी जो है अग्रणी स्थान रखता है। तो हमारा सही ऑप्शन हरिशंकर परसाई है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। दस्तावेज किसका निबंध संग्रह है? दस्तावेज, तो दस्तावेज किसके द्वारा रचित है? ए श्रीकांत वर्मा, बी जगदीश चतुर्वेदी, सी आगे डी मुक्तिबोध। तो दस्तावेज किसका निबंध संग्रह है? तो दस्तावेज निबंध संग्रह है जगदीश चतुर्वेदी। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि दस्तावेज किसका निबंध संग्रह है? जगदीश चतुर्वेदी द्वारा रचित है।
निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। तो हमने क्या करना है साथियों कि आपको जो है एक और तो जो है निबंध संकलन दिए गए हैं, ठीक है, और दूसरी ओर आपको क्या है निबंधकार है। हमने करना क्या है कि हमारे जो निबंध संकलन है तो उनको जो है हमारे निबंधकारों के साथ इनका मिलान करना है, इनका विकल्प जो है वो हमने सही चयन करना है, ठीक है। तो आओ देखते हैं इसके बारे में क्या है। देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, शैतान के बहाने। तो शैतान के बहाने क्या है, शैतान के बहाने रमेश चंद्र शाह। शैतान के बहाने रमेश चंद्र शाह, बी ऑप्शन है इसका सही उत्तर। यथासंभव, तो यथासंभव क्या है, शरद जोशी, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। शोक सभा, शोक सभा जो है वो रविंद्रनाथ त्यागी जी का है। शोक सभा किसका है, रविंद्रनाथ त्यागी जी का। तो हमारा डी ऑप्शन यहां सही है। जो तीसरे नंबर का है वो डी ऑप्शन सही है। आगे है हमारे पास विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह जो है हमारा वो उसका सही आंसर हमारा जो है वह है डॉक्टर रामविलास शर्मा, ठीक है। विराम चिन्ह का कौन सा है, निबंध संकलन किसका है, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का है। तो हमारा जब हमने मिलान किया निबंध संकलन का निबंधकारों के साथ, तो मिलान करने पर हमें ये जो ज्ञात होता है कि हमारा सही जो उत्तर है वो उत्तर हमारा सही बैठता है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, इनके साथ जो है बिल्कुल मैच खाता है, यानी कि सही मिलान होता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। छायावाद का पतन किसके के लेखक हैं, छायावाद का पतन के लेखक हैं। तो छायावाद का पतन जो है उसके लेखक हमें बताना है कि किसका किसके द्वारा है। तो ए प्रकाश चंद्र गुप्त, बी देवराज उपाध्याय, सी इला चंद्र जोशी, डी देवराज। तो छायावाद का पतन किसने लिखा, तो छायावाद का पतन लिखा डॉक्टर देवराज ने। तो बिल्कुल राइट आंसर है देवराज। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी, छायावाद का पतन देवराज। नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार कौन है, नई कविता के प्रतिमान। तो नई कविता के प्रतिमान रचनाकार कौन माने गए हैं, ए डॉक्टर नगेंद्र, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी जगदीश गुप्त, डी अगे। तो नई कविता के प्रतिमान रचनाकार कौन है, तो नई कविता के प्रतिमान के रचनाकार जो है वो सही ऑप्शन हमारा है बी, यानी कि लक्ष्मीकांत वर्मा। तो लक्ष्मीकांत वर्मा जी ने लिखा है नई कविता के प्रतिमान। लक्ष्मीकांत वर्मा जी की रचना है नई कविता के प्रतिमान। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है भूत के पांव किसकी व्यंग्य रचना है। तो आप सभी को मालूम है, मैंने बताया था आपको कि व्यंग्य जो रचनाकार है कौन है। तो व्यंग्य रचनाकार कौन है, तो व्यंग्य रचनाकार कौन है, तो व्यंग्य रचनाकार हमारे पास है रविंद्रनाथ त्यागी, ठीक है, रविंद्रनाथ त्यागी। तो बी में हमारे पास है हरिशंकर परसाई, ठीक है। सी है शरद जोशी, डी के पी सक्सेना। तो भूत के पांव पीछे, आपको अभी कुछ क्षण पहले हमने करवाया था कि जीप पर सवार इलियां, तो वहां भी ये जो हमें देखने को मिला था कि व्यंग्य रचनाकार कौन है। तो व्यंग्य रचनाकार जो प्रसिद्ध हैं, जिनका व्यंग्य जो है सटीक होता है ना, जो जिनका व्यंग्य जो है समाज को सही दिशा पर लेकर जाता है, व्यंग्य के माध्यम से वो जो है अपनी बात कहते हैं, बात कहने में जो काफी सटीक अपनी बात कहने में जो है सक्षम है, वो है हमारे हरिशंकर परसाई जी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि हरिशंकर परसाई जी जो हैं, तो भूत के पांव किसकी व्यंग्य रचना है, हरिशंकर परसाई जी की, ठीक है। लघु मानव के बहाने, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस, लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस के लेखक कौन है। ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी विजय देव नारायण शाही, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस जो है, इसके लेखक माने गए हैं विजय देव नारायण शाही। तो विजय देव नारायण शाही जो हैं वो इसके रचिता माने गए हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी, विजय देव नारायण शाही।
अब फिर देख लीजिए कि ये जो रचनाएं आपको दी गई हैं, हमारा जो 12 नंबर का क्वेश्चन है, 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसमें ये भी जो आपको रचनाएं दो दी गई है, सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी, जो ये कहीं ना कहीं ये भी जो है व्यंग्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो ये भी व्यंग्य रचनाएं हैं। और सदाचार का ताबीज, डिठल्ले की डायरी, ये बहुत बार जो गत परीक्षाएं हुई है हिंदी साहित्य की, उनमें पूछा जा चुका है। काफी जो प्रसिद्ध ये व्यंग्यकार हैं। ठीक है, ए ऑप्शन में हमारे पास है पांड्य वेचन शर्मा उग्र, इनका पूरा जो नाम है यहां पर जो है जो छोटा नाम है इनका, संक्षिप्त में नाम है वो लिखा गया है बेचन शर्मा उग्र, लेकिन इनका पूरा नाम क्या है? पांड्य वेचन शर्मा उग्र। ठीक है, आगे चलते हैं। बेढब बेनारसी, सी पे है, सी में जो है वो है हरिशंकर परसाई, डी में है शरद जोशी। तो सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी, तो ये किसके द्वारा रचित है? तो ये रचित है, आप सभी को मालूम है, हरिशंकर परसाई के द्वारा। तो मैंने आपको ये हमारे पास जो है अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि हरिशंकर परसाई पर है। तो हरिशंकर परसाई के बारे में भी मैंने आपको बताया था, बहुत अधिक ये एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं। ठीक है, तो इनके जो व्यंग्य है, इनकी जो रचनाएं हैं, वो काफी प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य के। और ये हमारे तीसरे नंबर का क्वेश्चन है जो हमारे पास जो है हरिशंकर परसाई पर आया है। तो इसका भी जो ऑप्शन सही है वो है सदाचार का ताबीज और निठल्ले की डायरी। तो सी ऑप्शन इसका सही उत्तर बैठता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, इसी के साथ साथियों आप जो है ईटीटी 1994, ठीक है, आप अगर इसकी ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं इन नंबरों के माध्यम से। साथ ही साथ साथियों 19 अप्रैल से, आप सभी को मालूम है 19 अप्रैल ट्यूसडे यानी कि मंगलवार से जो है ईटीटी का जो है ऑफलाइन बैच शुरू होने जा रहा है। ठीक है, और अधिक जानकारी के लिए जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप जो है बिल्कुल अपनी जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं, जो आप जो है जानना चाहते हैं। इसी के साथ साथियों आपको ये भी बता दें कि आपके लिए हमने दोनों तरह के बैच जो है स्टार्ट कर रखे हैं। जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन बैच तो चल ही रहा है, ठीक है, उसी के साथ साथ जो है ऑफलाइन बैच भी जो है मंगलवार और 19 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। ठीक है, अगर जो बच्चे ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, अपना मन बना चुके हैं, तो वो क्या है 19 अप्रैल से अपना बैच स्टार्ट कर सकते हैं, अपनी कोचिंग जो है वो आरंभ कर सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं। टेट बजर के प्लेटफॉर्म से ऑफलाइन भी आपको दी जाएगी। ठीक है, 19 अप्रैल से। और आपको ये, जैसे कि मैंने आपको ये बतला ही दिया कि अगर आप और जानकारी हासिल करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप चाहते हैं, तो इन नंबरों के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपकी सभी प्रकार की जो जिज्ञासा है उसको जो है शांत किया जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी के साथ साथियों आप जो है हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, बड़ा आसान सा काम है जो कि आप जो है घर बैठे ही आराम से बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए आपने टाइप करना होगा अपना नेम, यानी कि अपना नाम जो है आप उसको टाइप करिए, फिर पेपर यानी कि जिस पेपर की आप जो है कोचिंग लेना चाहते हैं, मान लीजिए मास्टर कैडर है, ठीक है, हिंदी पंजाबी मैथ, जो भी आपके जिससे आप पेपर से संबंधित है, चाहे वो ईटीटी से संबंधित है। फिर सिटी अपने शहर का नाम, अगर आप किसी गांव से संबंध रखते हैं या गांव में रहते हैं तो अपने गांव का नाम भी आप टाइप कर सकते हैं। फिर अपने जेंडर को टाइप करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है आप टाइप कर दीजिए। ये सब आपने टाइप कर जो स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों के माध्यम से आप मैसेज कर दीजिए और आप एक फ्री व्हाट्सएप का ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। ठीक है, इसी के साथ साथियों आप जो है हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है? आधुनिकता नई और पुरानी किसका निबंध है? ये निबंध हमने बताना है कि ये किसके द्वारा रचित है। ए विद्यानिवास मिश्र, बी नाववर सिंह का है, सी कुबेरनाथ राय जी का है, डी शिवदान सिंह चौहान जी का है। तो आधुनिकता नई और पुरानी, तो इसका निबंध है ये। तो ये निबंध माना गया है कुबेरनाथ राय जी का। कुबेरनाथ राय जी का ये निबंध माना गया है आधुनिकता नई और पुरानी। बिल्कुल सी ऑप्शन राइट आंसर है। पार्थिव धर्म नामक निबंध के लेखक कौन है? पार्थिव धर्म, तो पार्थिव धर्म कौन है? ए आगे जी है, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, सी विद्यानिवास मिश्र जी हैं, या डी डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। तो पार्थिव धर्म नामक जो निबंध है
इसके लेखक कौन माने गए? तो इसके लेखक हैं विद्यानिवास मिश्र। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है साथियों, विद्यानिवास मिश्र जी के द्वारा रचित है पार्थिव धर्म। तो ये निबंध जो है काफी प्रसिद्ध निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी का, पार्थिव धर्म। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। मलय के अंचल में नामक यात्रावरण के लेखक कौन है? मलय के अंचल में, मलय के अंचल में नामक यात्रा जो वर्ण है इसके लेखक कौन माने गए हैं? ए मोहन राकेश, बी अगे, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी विद्यानिवास मिश्र। तो किसके द्वारा रचित है मलय के अंचल में? तो ये है हमारा डी ऑप्शन, विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र जी जो है उन विद्यानिवास मिश्र जी ने जो है मलय के अंचल में नामक यात्रावरण का जो है लेखन किया है। ठीक है। आस्था के चरण, आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के कुल कितने निबंध संकलित हैं? आस्था के चरण, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कुल कितने निबंध संकलित हैं जी? ए 50 है, ठीक है, बी 75 है, डी 80 या ठीक है सी 80 या डी 101। तो आस्था के चरण ये जो है डॉक्टर नगेंद्र के जो है निबंध संकलन है, इसमें निबंध कितने हैं? 101 निबंध संकलन है। आस्था के चरण 101 निबंध जो है डॉक्टर नगेंद्र के निबंध इसमें संकलित हैं। ठीक है। श्रृंखला की कड़ियां, श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध संकलन किसका ला हुआ है, किसका लिखा हुआ है? ठीक है। श्रृंखला की कड़ियां किसका लिखा हुआ निबंध संकलन है? ए प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी अगे, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा जी के द्वारा। श्रृंखला की कड़ियां नामक निबंध संकलन जो है वो किसके द्वारा रचित है? तो वो है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों कि श्रृंखला की कड़ियां किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा जी के द्वारा। तो महादेवी वर्मा जी जो हैं वो रहस्यवादी कवि हैं, रहस्यवादी कवयित्री हैं महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा जो है छायावाद, ठीक है, छायावाद से संबंधित हैं। आचार्य शुक्ल ने इन्हें रहस्यवादी कवित्री माना है। आचार्य शुक्ल ने इन्हें रहस्यवादी कवियत्री, रहस्यवादी कवियत्री माना है। ठीक है। भारतीय नारी की दयनीय स्थिति का निरूपण किस निबंध संग्रहण के निबंधों में किया गया है? भारतीय जो नारी है उसकी दयनीय जो स्थिति है, जो कह लीजिए कि बहुत बुरी स्थिति थी उस समय, ठीक है, तो जो उसकी दयनीय स्थिति का मतलब होता है कि उस पर जो है दया की जाए, ऐसी उसकी स्थिति थी, है ना, बहुत शोचनीय स्थिति थी। इसका जो पूरा का पूरा निरूपण है वो किस निबंध संग्रह के निबंधों में हमें देखने को मिलता है? ए श्रृंखला की कड़ियां, बी विभक्तका, सी त्रिशंकु, डी आत्मे नेपद। तो किसमें हमें नारी की जो है दयनीय स्थिति देखने को मिलती है? तो वो है श्रृंखला की कड़ियां। ठीक है। श्रृंखला की कड़ियां, और श्रृंखला की कड़ियां किसका है? हमने अभी देखा है कि ये किसका है? महादेवी वर्मा जी का। ठीक है। महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित है श्रृंखला की कड़ियां। इन सूचियों को सम्मिलित कीजिए। एक और हमारे निबंध है, दूसरी ओर हमारे निबंधकार हैं। ठीक है। आस्था के चरण, आलोक पर्व, आंगन का पक्षी और बंजारा मन, गंधमादन। दूसरी ओर निबंधकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, डॉक्टर नगेंद्र और विद्यानिवास मिश्र। हमने करना क्या है कि इनका जो है निबंध संग्रह जो है इनको हमने निबंधकारों के साथ जो है इनका मिलान करना है। ठीक है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? तो वो है हमारा आस्था के चरण।
तो आस्था के चरण कहां पर है, ये देखिए डॉक्टर नगेंद्र, सही ऑप्शन हमारा आस्था के चरण डॉक्टर नगेंद्र। दूसरा है आलोक पर्व, तो आलोक पर्व जो है आप सभी को मालूम है आलोक पर्व किसका है आलोक पर्व, तो आलोक पर्व जो है वो किसके द्वारा रचित है, तो आलोक पर्व जो है वो हमारा जाएगा कुबेर नाथ राय जी के साथ, ठीक है, कुबेर नाथ राय जी के साथ हमारा जाएगा, ठीक है। आंगन का पक्षी और बंजारा मन, ये किसके साथ है, विद्या निवास मिश्र। और गंधमादन, तो ये जो है हमारा जाएगा, देखिए यहां पर जो है एक छोटी सी जो है मिस्टेक की गई है, देखिए आस्था के चरण जो हमारा है सही है बिल्कुल, कि जाएगा ये डॉक्टर नगेंद्र जी के साथ, ठीक है। दूसरा हमारा है ये आलोक पर्व, ये जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के साथ। और आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये जाएगा विद्यानिवास मिश्र जी के साथ, ठीक है। और गदमादन जाएगा हमारा कुबेर नाथ जी के साथ। तो यहां पर जो है डी ऑप्शन सही बैठता है, लेकिन क्या है कि हमारा एक जो यहां पर ऑप्शन है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, उसमें थोड़ा सा गलत है, तो वहां हमारा ये आएगा, ठीक है। अब सही है आपका, यहां हजारी प्रसाद द्विवेदी आएगा, नंबर 2 जो हमारा है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, ठीक है। बाकी ठीक है, ये यहां छोटी सी मिस्टेक थी, ठीक है। वेणु कीचक और राघव कर्णो रस के लेखक कौन है, तो कौन है वेणु कीचक और राघव कर्णोकिच, तो इसके जो लेखक माने गए हैं इसके जो वो है ए कुबेर राय, बी विद्यानिवास मिश्र, सी हरिशंकर परसाई और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है कुबेर नाथ राय। नई कविता के प्रतिमान किसके द्वारा रचित है, तो नई कविता के प्रतिमान जो है वो किसके द्वारा रचित है, ए डॉक्टर नामवर सिंह, बी लक्ष्मीकांत वर्मा, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो नई कविता के प्रतिमान तो नई कविता के प्रतिमान जो है, तो हमारा इसमें जो है ए ऑप्शन सही है। साहित्य का इतिहास दर्शन कृति के लेखक कौन है, ठीक है, साहित्य का इतिहास दर्शन, तो ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नलिनी विलोचन शर्मा, डी डॉक्टर नामवर सिंह। तो साहित्य का इतिहास दर्शन नलिनी विलोचन शर्मा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मुझे चांद चाहिए, काफी जो है जो प्रसिद्ध ये विधा है, ठीक है, हमने ये बताना है कि कौन सी विधा है, ठीक है। ए ये निबंध है, बी नाटक है, सी उपन्यास है, या डी कविता है। तो मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का है ठीक है, सुरेंद्र वर्मा जी का है मुझे चांद चाहिए। तो मुझे चांद चाहिए क्या है, एक उपन्यास है, तो मुझे चांद चाहिए एक उपन्यास है और काफी प्रसिद्ध उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा जी का, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि मुझे चांद चाहिए एक उपन्यास है। साथ ही साथ हमने ये बता दिया कि किसके द्वारा रचित है, तो ये सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा रचित माना जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ठीक है, काफी प्रसिद्ध पंक्ति है। ध्यान दीजिएगा इस पंक्ति पर, बहुत बार इसे जो है एग्जाम में, हिंदी साहित्य के जो एग्जाम है, अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम है उनमें पूछा बहुत बार गया है कि श्रद्धा और प्रेम का योग भक्ति है। इस कथन का लेखक कौन है, ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र, या डी विद्यानिवास मिश्र। तो श्रद्धा और प्रेम के योग नाम भक्ति है, तो ये कहा है हमारे जाने माने प्रसिद्ध इतिहासकार, प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध आप कह लीजिए कि हमारे जो लेखक हैं, ठीक है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ये पंक्ति है, श्रद्धा और प्रेम का योग जो है वो भक्ति है। ठीक है, शुक्ल जी का जन्म आपको बता दें कि 1884 के करीब हुआ, और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। इन्होंने रीति काल को, सॉरी, यहां से हम जब शुरू से ही बता देते हैं कि इन्होंने आदि काल को वीरगाथा काल, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल, और रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा। आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा। ठीक है, इसी के साथ साथियों हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका का संपादक कौन था? ए अंबिकादत्त व्यास, वी नारायण चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास। तो सरस्वती पत्रिका का पहला संपादक कौन था? हमने पहला बताना है, तो पहला था हमारा बाबू श्याम सुंदर दास। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है कि बाबू श्याम सुंदर दास इसके पहले जो है संपादक थे। इसी के साथ साथियों आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, और साथ ही साथ साथियों आप अधिक से अधिक चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अधिक से अधिक लेक्चर को जो है लाइक कीजिए, और अपने मित्रगण जो है उनके साथ भी इसे लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका जो है लाभ उठा सके। ठीक है, और क्या होता है कि हम जो है आपके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के जो क्वेश्चन बनाते हैं, आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं, हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि आप सफलता को हासिल करें। ठीक है, आपकी जो मास्टर कैडर की जो एग्जाम होने वाली है उसकी तैयारी आपकी बखूबी रूप में हो सके। ठीक है, तो साथियों अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, ताकि आपके मित्रगण भी इसका फायदा लाभ उठा सके। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं, और मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ नए प्रश्नों के साथ। ठीक है, तब तक के लिए मेरे को दीजिए इजाजत, मिलते हैं। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ठीक है, धन्यवाद।